हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सेशन में जहाँ पर हम मैथ और साइंस के छोटे से छोटे चीज़ों को बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से कैसे हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं। ओके, तो चलिए बिना कुछ देर किए चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन का एडिशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन का मतलब क्या? एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीजों को जोड़ देना, एडिशन कर देना, ऐड कर देना। तो हम वही करते हैं। चलिए इसे फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। ओके, एक हो गया 3/5 प्लस एक हो गया 2/3। ओके, हमारा ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा डिनोमिनेटर सेम है? सेम तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर एलसीएम पे जाते हैं, और वैसे भी हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। ओके, तो हम सबसे बड़े नंबर पे जाते हैं, उसके मदद से हम छोटे का भी मल्टीपल निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 जा 10, 10 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 में 3 भी आता है, 3 का भी मल्टीपल है 15। तो बस हमारा हमें मिल गया। तो यानी हम 15 कैसे करेंगे? इधर हम इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर भी 15 हो जाएगा, इधर भी 15 हो जाएगा। तो 15 और 15 इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या होएगा? इन दोनों में तो नंबर सेम ही है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? फिर 15 हमारा एलसीएम आ गया। अब न्यूमरेटर में चेक करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है? 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 9 19 अपॉन 15। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपके बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर तो हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग था, व्हाट इफ अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए? ओके, चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो 4/2 प्लस 9/2। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम आ चुका है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किए थे? यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किए थे? क्योंकि हमें हमारा डिनोमिनेटर सेम लाना था। अब यहाँ पे हमें हमारा डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम मिला हो, तो हम क्या कर लेंगे, बस डायरेक्ट 2 बाहर चला आया एलसीएम लेके, और हमें फिर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, बस डायरेक्ट 4 और 9 को ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया? 13। 13 ही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मान लीजिए एक साइड तो हमारा, चलिए 3/2 फ्रैक्शन है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 2 में, ओके, तो 2 तो हमारे यहाँ पर क्या है? होल नंबर है, और ये तो हमारा फ्रैक्शन में रेशनल नंबर है। इन दोनों में एडिशन तो हो नहीं पाएगा। कैसे करेंगे हम? देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास तो ये तो फ्रैक्शन है, हमारे पास ये फ्रैक्शन नहीं, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं? फ्रैक्शन बना लेते हैं। कैसे? नीचे 1 लिख दिए। हमें बताइए क्या कुछ चेंजेस हुए? यहाँ नीचे 1 लिख देने पे कुछ चेंज हुआ? अगर हम लोग इसको वापस देख ले, 2/1 इसका मतलब क्या होता है? 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 2 जा 2, और ये कट के हमें हमारा आंसर क्या मिल गया? 2 वापस से मिल गया। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए वो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो फिर भी हमें इसका करने के बाद हमें 2 ही मिलेगा, तो हम ये लिख सकते हैं। अब हमारा ये भी फ्रैक्शन बन गया, ये भी फ्रैक्शन बन गया। हमारा आप ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर अब सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम इधर 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो फिर क्या होगा? 2 n जा 2, हमारा डिनोमिनेटर 2 आ गया, तो 2 2 2 2 बाहर आ गया, बचा यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4। ओके, तो अभी ये हमारा आ गया। तो 3 4 3 7/2, 7/2 आंसर आ गया इसका। ओके, तो ये हमारे 2-3 तरीके हैं एडिशन करने के। बिल्कुल सेम यही रूल हमारा क्या है? सेम यही रूल हमारा सब्ट्रैक्शन में भी है। देखिए सब्ट्रैक्शन,
यही एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन, बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, 3/5/2/3 था। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होके क्या आ गया, 15 हमारा आंसर आ गया था, 15 डिनोमिनेटर आ गया था। अब हम लोग जाएंगे न्यूमरेटर पे, 3 3 जा 9 माइनस 2 5 जा 10, वेरी गुड, 2 5 जा 10, तो अब ये हो गया हमारा। अब देखिए, हमको ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1/15। क्या वो हमारा सही आंसर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये सही आंसर क्यों नहीं? क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 9 और 10, और साइन का भी ध्यान रखना है हमको। सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन का ध्यान रखना होता है। देखिए, बड़ी वैल्यू किसकी है, ऑफ कोर्स 10 की बड़ी वैल्यू है, तो उस बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव होता तो हमें कोई साइन नहीं दिखता, जैसे 9 पॉजिटिव में है, 10 हमारा क्या है, नेगेटिव में है, तो हमारी बड़ी वैल्यू जो है नेगेटिव में है, तो हम जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू अगर हमारे नेगेटिव में है तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। चलिए सेम चीज यहां करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर में 4 है, और नीचे में, ऊपर में 4 है और 9 है। अब देखिए, 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है कि 9 में से 4 गया तो बचा 5 बच जाएगा। लेकिन फिर वही बात, साइन किसकी आएगी, तो अब ध्यान दीजिए, साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू 9 है, और 9 के साथ कौन सा लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे फिर वही चीज है जो ऊपर की वही है, यहाँ पे भी नीचे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम नंबर बढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पे चलिए मान लीजिए हम लोग 9 कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर 2, 9/2, और यहाँ पर 2 था, तो 2 तो नहीं होता, तो हम इसलिए नीचे 1 मान लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तब सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको डिनोमिनेटर सेम लाना होगा। डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम यहाँ पे 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आंसर आ गया, तो हमारा 2 तो नीचे आ गया, यहाँ क्या बचा, 9 का एज इट इज रह गया, 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4। अब चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सॉल्व किया अगर, तो डिनोमिनेटर में तो 2 ही रहा, अब 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। फिर वही ध्यान देंगे, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा, बस हमारा यही आंसर आ जाएगा। ओके, ये बस इतना ही सिंपल। अब बचा हमारा क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी नंबर रहता है हम उसे सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या फ्रैक्शन में भी वही सेम चीज होगा, आइए देखते हैं क्या फ्रैक्शन में भी वही सेम चीज होता है कि नहीं। ओके, तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे 3/2 इंटू 2/9, ठीक, ये हमारा हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6 और 2 9 18, ये हमारा आंसर आ गया। अब जरा देखिए, क्या ये टर्म जो है, ये हमारा जो आंसर, ये कट कट के और छोटा हो सकता है? अब पूछेंगे कि आप छोटा कैसे होता है, अब देखिए छोटा कैसे होता है, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 6 है और 18 है, तो अगर हम 2 का टेबल ध्यान दें तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, हमारा तो मिल रहा है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 से 2 काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, 3 और 9, तो जरा देखिए ये आपस में कट सकते हैं कि नहीं, वही सेम रूल, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, हम यहाँ पर एक चीज कर सकते थे,
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 1/3 गए हैं, इतना काटने पीटने के बाद हम वही काटना पीटना यही कर सकते थे। कैसे? देखिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, बताना ये चाह रहे हैं कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्रॉस में चीजें काट सकते हैं। काट सकते हैं यानी कॉमन चीज लेके काट सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 1 जा 2, और यहाँ पर भी 2 है तो 2 1 जा 2। क्रॉस में कॉमन चीजें कटती चली जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो बस अब जो बचा वो कर लेते हैं, सिंपल सा। 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1/3 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। सिंपल सा बात। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। बस मल्टीप्लिकेशन में इतना ही है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग की बारी आती है डिवीजन की। ओके, अब हम लोग की बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन भी वही चीज है जैसे मल्टीप्लिकेशन की, वही डिवीजन। जैसे कि हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं, 2/4 डिवाइडेड बाई 5/9। ओके, यहाँ पे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, क्या है क्या नहीं है। हम बस सिंपल सा डिवाइड कर देते हैं। देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 3 लिखें, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 15/3, है कि नहीं? 15/3। और इसका मतलब फिर क्या होता है, 3 से हम 15 को डिवाइड कर देंगे तो 3 1 3, 3 से 3 बचे 15, ये कट के हमारा 0, तो यहाँ 5 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग करते हैं। ये अगर हमको ऐसे मिला तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे मिला तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम इसको देख के डायरेक्ट हम 5 आंसर कैसे ला सकते हैं। ये मिला है तो माने ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो देखिए, हम आपको बताए थे सेम नंबर ढूंढते। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यहाँ कितना आ गया, 5/1 आंसर आ गया। जब 5/1 आया तो 1 का कुछ महत्व तो होता नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 1 1 करके तो कट ही जाएगा, गायब हो ही जाएगा। तो यहाँ से 1 को फिर हटा देते हैं और क्या लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं 5। तो वही चीज हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये यानी राइट हैंड साइड वाला कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो राइट हैंड साइड वाला जाएगा नीचे, जैसे 2/4 और 5/9 नीचे चला जाएगा। अब देखिए इसका रूल क्या होता है। इसका रूल ये कहता है कि जो सबसे नीचे वाला है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। जो सबसे नीचे वाला है वो जाएगा सबसे ऊपर और क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यानी हम कैसे लिखेंगे, 2 × 9, और फिर ये जो बचे दोनों बीच वाले, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। यानी 4 × 5। ओके, 4 × 5। तो अब क्या है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन बस अब कर देना है डायरेक्ट। 2 9 18 और 4 5 20। अब जो में कट रहा है काट देते हैं, जो बच रहा है बचा लेते हैं। कैसे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, बिल्कुल सही है। तो 2 से इसको काटे, 2 9 18 और 2 10 में 20, 2 10 जा 20। ये हमारा आंसर आ गया डिवीजन में। बस। अब आप लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि जैसे यहाँ पे 2 का दोनों तो फ्रैक्शन है। व्हाट इफ अगर एक हमें फ्रैक्शन मिले और एक हमें क्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए। जैसे कि चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब तो दिक्कत आ रही है, अब कैसे करेंगे। तो हम लोग जैसे एडिशन में करते थे वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं तो इसको क्या कर देते, फ्रैक्शन बना लेते। कैसे, 1 मान लेते। बस फिर वही हमारा रूल हो गया, 2/4 अपॉन 5/1। ये हमारा हो गया। 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 जा 2, और ये 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 20। इसको काटेंगे सेम से, तो 2 1 कम 2, 2 10 में 10, 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। बस यही सिंपल सी चीज है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं, आप इन्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा
और फिर उसके बाद देखिएगा कि आप लोग को कितना समझ में आया। ठीक, तो हम लोग कुछ होमवर्क में भी ले लेते हैं, जैसे कि आप लिख लीजिए होमवर्क, आप कर लीजिए 2/5 माइनस 10/3 पहला। दूसरा 2/3 माइनस 100। तीसरा 100 प्लस 2/2। चलिए, चौथा ले लीजिए आप 5/3/2, और पांचवा एक ले लीजिए आप 5.2 इंटू 2/3। चलिए कर लीजिए। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। आई होप आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सा ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको एग्जाम्पल के साथ भी लेके बता दिए थे। बिल्कुल वही सेम रूल रखना है और सेम रूल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।